अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। आज मैं एक नया सिलसिला शुरू करने लगा हूँ। फैसलाबाद के हवाले से हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, टिकट होल्डर हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, या आने वाले इलेक्शन में टिकट के उम्मीदवार हैं, उनका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। और इलाके के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि साबका दौर में या जो पहले पीटीआई के दौर गुजरा है, इसमें इलाके में कितना काम हुआ है, और आने वाले दौर में हर जो टिकट का ख्वाहिशमंद है उम्मीदवार, उसके हवाले से हम बात करेंगे उनसे, तरक्याती कामों के हवाले से। आज मैं डॉक्टर हसन मसूद साहब के दफ्तर में बैठा हूँ और उनसे बात करेंगे। और हमारा पहला इंटरव्यू NA 104 के हवाले से। और इनको ये टिकट के ख्वाहिशमंद, MNA के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और इंशाल्लाह इनको टिकट भी मिलेगा। तो पहले ये MP का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम के हवाले से ये बहुत अहम रोल है इनका, फैसलाबाद के हवाले से और इस रीजन के हवाले से इनका बहुत अहम रोल रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इस हलके में आपने पहले भी तरक्याती काम करवाए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपकी क्या, आप किस हद तक काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत शुक्रिया अमजद चीमा साहब, आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया अपने जज्बात, अपना पैगाम हल्के के दोस्तों को और बाकी जो लोगों को, जहाँ जहाँ तक आपके यूट्यूब चैनल की आवाज़ जाएगी, आपके इस यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से मुझे मौका मिलेगा उन तक अपना और पीटीआई का पैगाम पहुँचाने का। बहुत शुक्रिया। अभी आपने मुझसे पहला बात ये पूछी है कि हल्के के हवाले से, तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ कर दूँ। मैंने 2018 में सूबाई असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था पीटीआई के टिकट से, और उससे पहले 2015 में मैंने बल्दियात का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था इसी हलका से, बल्ले के निशान से। और ये मैं अपने हलके के दोस्तों को बताना चाहूँगा कि NA 104 में सिर्फ़ 2 उम्मीदवार बल्ले के निशान से जीत सके थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं भी था। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बैठे हैं, मेरा दफ़्तर है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने जीता था। तो मैं 2015 से पूरी तरह एक्टिव हूँ इस हलके में। दूसरी बात आ जाती है 2018 के इलेक्शन की। 2018 के इलेक्शन में बदकिस्मती से सिर्फ़ 2 फैक्टर्स बने जिसकी वजह से मैं कामयाब ना हो सका। सबसे बड़ी वजह पार्टी की बहरहाल फ़ैसले गलत भी हो जाते हैं। पार्टी ने जो MNA का टिकट दिया वो एक गलत बंदे को दिया। मैं वहाँ पे उस वक़्त उम्मीदवार था। तो उसका नुकसान ये हुआ कि वो चूँकि उसके अपने अज़ाइम थे उस MNA के, तो उसने कम से कम 5 यूनियन काउंसिल में MNA के इलेक्शन के जलसों में अपने साथ नून के MPA के साथ स्टेज लगाया, जी, जी। और जिसकी वजह से हमारे काज़ को नुकसान पहुँचा, और जिसकी वजह से वो मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक ये वजह तावन थी। नहीं किया उसने, हाँ? नहीं, तावन छोटा लफ़्ज़ है, उसने हमारी जड़ें काटी हैं। दूसरा फैक्टर ये बना कि मेरे PP 117 में 16 यूनियन काउंसिल्स हैं। उनमें से 15 यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों ने मेयर अब्दुल रज़ाक के डेवलपमेंट फंड लेने के लिए राना सनाउल्लाह को हलफ़ दिया हुआ था कि हम आपका ऊपर वाला वोट राजा रियाज़ को देंगे और नीचे वाला वोट मार हामिद शीख को देंगे, आप हमें डेवलपमेंट फंड लेके दें। तो ये 2 बेसिक फैक्टर्स थे। अब आते हैं, लेकिन देखिए मैं इस बात पे बड़ा मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला का फिर भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं इलेक्शन लूज़ करके भी बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से अपने हलके में फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और हमारा MNA जिसने पार्टी को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, वो मुँह छुपाए फिर रहा है। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। अगली बात आ जाती है 2023 के इलेक्शन के हवाले से, आपके ज़हन में जो आपने जो सवाल किया है, उसमें ये है कि मुझे बीइंग टिकट होल्डर, और मैंने 85% ऑफ द विनिंग कैंडिडेट के वोट दिया था, तो उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे मुझे थोड़े से फंड मिले, 5.5 करोड़ रुपया, और मैंने वो 5.5 करोड़ रुपया पूरी 16 यूनियन काउंसिल में तकसीम किया, और वर्कर्स को बुला के उनसे पूछ के डेवलपमेंट के काम करवाए हैं। और कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं जिसमें से 5.5 करोड़ में से मैंने किसी यूनियन काउंसिल को मिस किया हो। और इस चूँकि मैं बल्दियात के हवाले से भी डेवलपमेंट का काम करवाता रहा था, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि मैं इसके लिए क्या करना चाहिए था। आइंदा के लिए इंशाल्लाह 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 हमारे ज़हन में है
कि हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, एमएनए ने धोखा दिया है, उसको जितना भी डेवलपमेंट फ़ंड मिला है, उसने नून के बंदों को बुला-बुला के फ़ंड दिए हैं और पीटीआई के वर्कर्स के साथ उसने बड़ा और तौहीन आमेज़ और हतक आमेज़ रवैया पीटीआई रखा के है। वर्कर के लिए भी उसने कुछ नहीं किया। पीटीआई के वर्कर्स के साथ कुछ ना करना एक अलग बात है, हतक आमेज़ और तौहीन आमेज़ उसका रवैया रहा है, जिसकी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के वर्कर ने उसका बदला चुकाना है, इंशाअल्लाह। अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस हलके के लिए क्या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं? इस वक़्त मुझे वेस्ट मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी मिली है, पीपी 117 में, क्योंकि बाकी जो एनए का दूसरा 2 हिस्से हैं, उसमें शकील शाह साहब बैठे हैं, ही इज़ इलेक्टेड एमपी है और इसी तरह महबूब आलम सिद्धू साहब बैठे हैं, ही इज़ आल्सो टिकट होल्डर। तो जो मुझे पार्टी ने सिर्फ़ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दी है एनए 104 की, जिसमें से मेरा सूबाई असेंबली का पीपी 117 साहब का फ़ॉल करता है। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमने बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि हर शोबे में करप्शन हो रही है, लेकिन हमने पीटीआई के वर्कर्स को कोऑर्डिनेटर लगाया है यूनियन काउंसिल में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब आपके हल्के से किसी किस्म की कोई करप्शन की शिकायत नहीं आई। तो हम हमारा एक तो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा वासा वालों के जब से हमारी मौजूदा हुकूमत आई है काफ लीग के अलायंस की वजह से, बदकिस्मती से उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हमें कुछ नहीं हमारी सुनवाई होती थी, लेकिन अब कुछ कहीं न कहीं हमारी सुनवाई हो जाती है। तो इसलिए हम वासा के लिए भी के रेफ़रेंस से भी डेवलपमेंट या उनके मसाइल को लोगों के हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी हमें बेहतरी आ रही है। और तीसरी बात ये है कि चूँकि मैंने जो पीटीआई के लोगों ने बनाया था वो लोटा बन गया है, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस गैप को कवर करने के लिए लोगों से मैक्सिमम राब्ते में अच्छा रहूँ। डॉक्टर साहब आप ये बताएँ कि आपने इतनी माशाल्लाह काविश की है, हार कर भी आपने इलाके में काम किया है 5 करोड़ आपने लगाया और नज़र भी आता है, मुख्तलिफ़ सड़कें बनाई हैं आपने। आप ये बताएँ कि अब आप इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह एमएनए भी बनेंगे, इस वक़्त आप तमाम वर्कर को लेके साथ चल रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं उसकी 2 चीज़ें वजूहात हैं। एक तो मैं जहाँ आप मेरे ऑफ़िस में बैठे हैं, मैं सुबह 10 बजे से लेकर मगरिब तक लाज़िमन हफ़्ते में 6 दिन बैठता हूँ और हर वक़्त वर्कर से मेरा राब्ता रहता है। दूसरा, कोशिश करता हूँ कि मैंने अपने वर्कर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, हमने पूरे अपने हलके में तंज़ीम साज़ी की है और हर यूनियन काउंसिल की जो तंज़ीमें बनाई हैं उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कोई फ़ौतगी की मुझे इत्तला फ़ौरन दिया करें। मैं जनाज़े पे हर सूरत कोशिश करता हूँ, 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ जनाज़े पे, अदरवाइज़ अगले दिन जाके फ़ातिहा ख़ानी में शिरकत करता हूँ। और वर्कर्स के हवाले से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से ऑनवर्ड मैक्सिमम राब्ता है और इस वक़्त मैं बल्कि ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि वर्कर्स में डेफ़िशिएंसी फ़ील कर रहे थे एमएनए के लोटे होने की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर पे मैं अहम सवाल करूँगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट या इस रीजन के हवाले से या फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, सिटी की बात कर लें, तंज़ीम साज़ी हो रही है। आप कोई मशवरा देना चाहेंगे, आप राय देना चाहेंगे कि तंज़ीम साज़ी जो है आपके क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप राय देना चाहेंगे हमारी सिटी तंज़ीम को या डिस्ट्रिक्ट तंज़ीम को? देखिए जी, सिटी या डिस्ट्रिक्ट तंज़ीम से पहले मैं इसका जो हमारा तंज़ीम का बुनियादी ढांचा है, मैं उस पे अपने कमेंट्स करूँगा। इस वक़्त हमारे जो रीजन है, वो 3 डिवीज़न्स पे मुश्तमिल है, फैसलाबाद, सरगोदा और पिंडी। जी। और इत्तेफ़ाक देखें, मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आती कि हमारा प्रेसिडेंट भी पिंडी डिवीज़न से है और जनरल सेक्रेटरी भी पिंडी डिवीज़न से है। देखें, फैसलाबाद की नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पिंडी से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा है, हैं। बिल्कुल ज़्यादा तो है। हमें कम से कम 1 सीट तो मिलनी चाहिए थी रीजन की, या सदारत या जनरल सेक्रेटरीशिप। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा गैप है, गैप है जिसकी जिसके असरात पूरी तंज़ीम में आते हैं, तो और आ मैं रहे हैं। और आ रहे हैं। क्योंकि
जो मरकज़ी लेवल पे या सूबाई लेवल पे कोई मीटिंग्स होती हैं, तो फैसलाबाद का कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि वो रीजन के किसी अहम पोस्ट पे मौजूद ही नहीं है। दोनों पिंडी के हैं। आमिर कियानी साहब सदर हैं पिंडी के, और राजा यासर हमायूं साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी चकवाल यानी पिंडी डिवीज़न से हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि फैसलाबाद सिटी की हद तक हमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी-अपनी यूनियन काउंसिल्स की तंज़ीमें बनाएँ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीपी 117 की 100% तंज़ीमें मुकम्मल करके सबमिट कर दी हैं। उनमें से सिर्फ़ 2 के नोटिफ़िकेशन बकाया हैं, बाकी सब के नोटिफ़िकेशन भी हो चुके हैं। अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब अपने एनए 104 के हवाले से पूरी तफ़सील के साथ बता रहे थे, और मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ कि डॉक्टर साहब की शख्सियत जो है इस हवाले से, अभी इन्होंने करप्शन की बात की है, तो करप्शन ज़ीरो ज़ीरो करप्शन यहाँ इनके हलके में होती है, इंशाल्लाह कभी होगी भी नहीं, क्योंकि इनकी शख्सियत को हम जानते हैं और हम इनकी शख्सियत के दाई भी हैं। हमने सोचा कि इस हलके से शुरू करें, और इस पूरे हलके से इंशाल्लाह हम टिकट होल्डर्स का इंटरव्यू करेंगे, वर्कर्स का इंटरव्यू करेंगे, ताकि मकसद ये है कि आने वाला जो इलेक्शन है इसमें कहीं टिकट किसी ऐसे बंदे के साथ हाथ ना लग जाए, जो जिस तरह हमने ये पहले भुगता है 104, हल्का 104, और पहले शायद ये 108 था, 8 था जी डॉक्टर साहब, ये 10 था, 110 था, अब नए नए हल्के के तहत ये 104 हो गया है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम वर्कर तक भी पहुँचे, हम लीडर्स तक पहुँचे, ताकि हमारी बात, हमारे लीडर्स की बात, हमारे वर्कर्स की बात जो है वो हमारे कप्तान तक पहुँचे, और कप्तान जो है वो अगर कोई फ़ैसला उनसे गलत भी करवाना चाहे तो गलत ना हो सके। आखिर में जैसा कि हम अक्सर यूट्यूबर जो तरला लगाते हैं आप लोगों का, वो तरला ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी बात जो है वो आप तक भी पहुँचे, दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात हर बंदे तक पहुँचे। इसी के साथ डॉक्टर अमजद चीमा को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।